Hello friends, welcome to Best Coding. In previous video, we learned how we insert table on our web page. And we also done with formattings. But if we want to do more formatting in our table, what we do? In this video, we are going to learn we are working on table formatting. As you shown on an image, this is a different, it's look different with our simple table. कि ये जो टेबल है वो डिफरेंट लग रही है, तो हम इस चीज़ के लिए फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे और वही हम लोग सीखेंगे कि हमारा सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन, कॉल स्पैन क्या होता है। सेल स्पेसिंग हमारे सेल के बीच स्पेसिंग देने के लिए यूज़ की जाती है। सेल पैडिंग पैडिट करने के लिए सेल्स को। रो स्पैन रोज़ को स्पैन करने के लिए यानी रोज़ को मर्ज करने के लिए, और कॉल स्पैन यानी कॉलम को स्पैन करने के लिए। एज यू शोन ऑन अ इमेज, ये जो इमेज है वो कॉल स्पैन और रो स्पैन की। आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे नीचे दो आइटम है, बट सब टाइटल में हमारा ओनली वो मर्ज है दो सेलों के साथ, तो उसमें हमने कॉल स्पैन का यूज़ किया। उसकी वैल्यू दे दी है 2। तो बेसिकली अगर हम सेल स्पेसिंग को देखें तो वो रेफर करता है स्पेस बिटवीन सेल्स के और टेबल वॉल के, यानी ईच सेल वॉल इन अ टेबल। टेबल के सेल के वॉल के बीच जितना भी हमारा स्पेसिंग आ जाती है वो हमारी सेल स्पेसिंग होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। और वही जो हमारी सेल पैडिंग होती है वो कंटेंट और सेल के बीच में जो स्पेसिंग आती है ना, उसको सेल पैडेड कहते हैं। आपको इस पिक्चर में हर चीज़ क्लियर हो रही होगी कि कंटेंट और सेल के बीच क्या बनती है, पैडिंग बनती है। और वॉल, सेल वॉल और जो टेबल बॉर्डर है उसके बीच जो स्पेस आ रहा है उसे कहते हैं सेल स्पेसिंग। बेसिकली जो सेल कॉल स्पैन होता है, कॉल स्पैन अलाउ अ सिंगल टेबल सेल स्पैन विद द ब्रेथ ऑफ अ मोर दैन अ वन सेल और अ कॉलम। तो ये अलाउ करता है सिंगल टेबल को अपने साथ एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज होने के लिए कॉलम्स में, यानी ये स्पैन करता है सेल्स को अपने अंदर। किस फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। आपको दिख रहा होगा कि नीचे हमारे 3 रोज हैं और ऊपर हमारा एक सेल्स क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है 4 सेल्स के साथ। तो वही जो रो स्पैन है वो अलाउ करता है स्पैन के लिए एक से ज़्यादा सेल्स को। किस में? रोज में, यानी मर्ज हो सकते हैं वो रोज में। जिसे आपको डेविड जो है और एलेक्स जो है उसका सेल नज़र आ रहा होगा कि उसकी स्पेसिंग अन्य स्पेसिंग से ज़्यादा है, तो हमने उसमें क्या यूज़ किया है, रो स्पैन यूज़ किया है। क्योंकि हमने वहाँ, अब आप सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट में 3 जो है सेल्स दिए हुए हैं, बट हमारे डेविड में ओनली 1 सेल है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ रो स्पैन की जो वैल्यू है वो क्या दे दी, 2 दे दी है, जिससे जो हमारा क्या आ रहा है, सेल उस तरीके का नज़र आ रहा है। अब ये जो आपको कोडिंग नज़र आ रही है हमने प्रीवियस वीडियो में करी होगी, अगर आपको याद होगा तो मैं इसी में आपको और फॉर्मेटिंग करके दिखाती हूँ कि हम लोग और ज़्यादा फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जैसे हम अपने जो टेबल है उसका लुक कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, उसमें इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो टेबल है उसका लुक क्या होता है, सिंपल लुक से डिफरेंट लगता है। मेरे को वैसे इतना, मतलब मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कलर कॉम्बिनेशन में, तो मैं आपको अभी सिंपली क्लियर करके बताती हूँ कि हाउ वी यूज़, कि हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं कलर्स को कॉम्बिनेशन करने में, तो आप क्या बना सकते हैं, बहुत अच्छी टेबल बना सकते हैं, बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, TDTH के अंदर क्या कर दिया, फ़ॉन्ट कलर का यूज़ कर दिया। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है फ़ॉन्ट कलर ब्लू, लगा दिया कि मेरा जो फ़ॉन्ट का कलर आएगा वो ब्लू आएगा। वहीं मैंने मतलब जो हमारा टेबल है, मतलब टेबल हेडर, उसी के टेबल रो में बैकग्राउंड कलर लगा दिया है लाइट ग्रीन। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नीचे वाला है उसमें मैं क्या चाहती हूँ, मतलब मेरी जो नीचे वाली रो है तो उसमें भी मैं बैकग्राउंड कलर चाहती हूँ अपना ब्लैक
एंड वाइट का कंटेंट लगते हैं अगर देखें तो, बट वो लाइट ग्रीन जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं लगेगा। वैसे मैंने आपको बताया कि मेरी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है मुझे कलर कॉम्बिनेशन की, तो अगर आपको है तो यू शुड यूज़ थ्रू कि मतलब आपका कंटेंट अच्छा लगे। अभी मैं आपको दिखा ही रही हूँ बस कैसा लगेगा। आई नो ये जो टेबल है वो मतलब आप अगर कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करते हो तो आपको दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो मैंने यहाँ ग्रे कलर दे दिया है और वहीं मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉर्डर कलर भी आए, तो मैं अपने बॉर्डर कलर को येलो दे दूँगी, ठीक है। और मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, मैंने बॉर्डर और कलर के बीच क्या लगा दिया, एक माइनस का साइन लगा दिया है, विच इज़ यूज इन CSS नॉट इन HTML। तो मुझे वहाँ उसको नहीं यूज़ करना। आप देख सकते हैं कि पहले से लुक बेटर दे रहा है। हाँ वो इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और रो स्पैन कॉल स्पैन की। तो मैंने उसके लिए एक फ्रेश टेबल ली, अपने प्रीवियस टेबल को डिलीट कर दिया और मैंने अपना टाइटल जो दिया है वो दिया है। अब मैं अपना टेबल का टाइटल देने जा रही हूँ कि मुझे अपना जो टेबल चाहिए वो टाइटल चाहिए इसका, वो चाहिए टेबल एट्रीब्यूट्स की। हम लोग यहाँ टेबल एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ फ्रेश टेबल ली, दोबारा टेबल टैग लगाया, TR लिया, उसके अंदर TD लेते हैं। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टेबल हेडर चाहिए। अब मैंने यहाँ गलती कर दी, अब मैं इसे कट करूँगी, देन आई विल अप्लाई अ टेबल हेडर। अब मैंने इसको टेबल हेडर लगाया, 3 बार लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग तो कर सकते हैं छोटे कंटेंट में। मतलब आपके पास जब कंटेंट कम हो या आपके पास जो टेबल रो है वो कम हो तो आप क्या कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग कर सकते हैं। बट आप लोग वहाँ कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, थोड़ी सी लंबी टेबल बना दूँगी कॉपी पेस्ट करके। मैंने यहाँ टेबल डेटा लिख दिया। अब मैं वही TR को यहाँ 3 टाइम्स क्या कर दूँगी, पेस्ट कर दूँगी। तो 1 2 एंड 3, तो मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ कि मैं इसके पहले ना फॉर्मेटिंग थोड़ी सी दिखने में ये सही लगे तो मैं इसका पहले बॉर्डर लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका बॉर्डर ही नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर तो कंटेंट डाला ही नहीं है तो मुझे अपनी टेबल शो ही नहीं होगी। तो मैंने इसका बॉर्डर लगा दिया 1 पिक्सल का। अब मैं इसकी हाइट विड्थ भी सेट करूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर कंटेंट नहीं डाला तो ये बहुत छोटे फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटे फॉर्म में। इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट विड्थ सेट कर दूँगी। मैंने हाइट कितनी करी, 500 मैंने इसकी हाइट सेट कर दी है। विड्थ मैंने वही सेट कर दी है इसकी 50%, कि मेरी 50% की विड्थ आ जाए। और मैं चाहती हूँ आप अब आपको अब नज़र आ रहा होगा कि टेबल जो है वो किस तरीके से लग रही है विदाउट कंटेंट के। अब मैं आपको इसमें सेल स्पेसिंग का यूज़ करके दिखाऊंगी। विदाउट कंटेंट में आपको इसमें क्या दिखाऊंगी, मतलब आपका इसमें कंटेंट नहीं है तो मैं इसमें आपको सेल स्पेसिंग का बताऊंगी कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या अंतर है। तो अब मैं यहाँ सेल स्पेसिंग यूज़ करूँगी। तो जब मैंने यहाँ सेल स्पेसिंग डाला तो मैंने उसकी वैल्यू क्या दे दी, 20। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमारे जो सेल और हमारे जो बॉर्डर है उसके बीच क्या आ गया, स्पेस आ गया। अब वही मैंने यहाँ सारा कंटेंट डाल दिया अपना। अब मैं यहाँ सेल पैडिंग करके दिखाऊंगी आपको। जब मैंने यहाँ सेल पैडिंग डाली तो मेरा जो अपना कंटेंट है वो अपने में ही सिमट जाएगा और अपने सेल के अंदर बीचों ही बीच क्या कर देगा, स्पेस क्रिएट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अलाइनमेंट का यूज़ नहीं किया बल्कि तब भी मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ रहा है। किसकी वजह से, पैडिंग की वजह से, क्योंकि हमने अपना जो पैडेड दे दिया है कितना परसेंट, हमने 50 का एक पैडेड दे दिया है। अब मैंने यहाँ कॉल स्पैन का यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी वैल्यू जो है कितनी दे दी, 3 दे दी, जिससे क्या हो गया कि हमारा जो दो पार्ट है वो मर्ज हो गया और नीचे आ गया। अब मैं यहाँ रो स्पैन का यूज़ करूँगी वहीं रितिका नाम के कॉलम में। तो वहाँ आप मैंने उसकी वैल्यू 3 दे दी तो मेरा जो नीचे का कंटेंट था यानी रो स्पैन के जो नीचे आना था वो क्या चला गया, वो साइड में चला गया और वो मर्ज हो गए सेल्स के साथ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेब लेआउट के लिए यूज़ करते हैं कॉल स्पैन और सेल स्पैन को। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई विल गिव यू वन होमवर्क कि आपको अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक लेआउट है, आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा. और आपको नोट्स है वेबसाइट, आपको नोट्स हो गए प्रोवाइड हो